तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपको एक नया टॉपिक जो है यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। तो इस प्रीपोजिशन के टॉपिक में हम कई टॉपिक्स मतलब प्रीपोजिशन को सेपरेटली कवर करेंगे, जिसमें हम पेयर वाइज प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे और कई लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज प्रीपोजिशन का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ एट एंड इन। तो आज हम यहाँ पर दो प्रीपोजिशन कवर करेंगे, एट और इन। तो मैं आपको बता दूं कि हमें सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन जो यूज होते हैं हमारे सेंटेंसेस में, वो सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन जैसे कि इन, ऑन, एट, फॉर, टू और हमारा जितने सिंगल वर्ड के होते हैं ये सभी सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। और कंपाउंड प्रीपोजिशन में डबल प्रीपोजिशन आ जाते हैं, जैसे इनका इनटू हो गया हमारा, और ऑन का अपॉन हो गया, विथ का विद इन हो गया। इस टाइप से ये डबल प्रीपोजिशन आ जाते हैं, जिसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। फ्रेज प्रीपोजिशन होते हैं, पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन होते हैं। तो हमारे सिंपल, डबल, कंपाउंड, पार्टिसिपल, फ्रेज, इस टाइप से 5 टाइप्स हैं प्रीपोजिशन होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 5 टाइप्स के बारे में नहीं जान रहे हैं, सीधा हम प्रीपोजिशन के बारे में ही पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज का हमारा प्रीपोजिशन है एट और इन। तो इस वीडियो को बहुत इजी बनाते हुए मैं इसको पढ़ा रही हूँ, इसलिए मुझे एट और इन की कोई डेफिनेशन नहीं लिखानी है, बल्कि यहाँ पर मैं आपको एट और इन को एक दूसरे से कंपेयर करते हुए पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपको क्लियर होता जाए कि किस स्टेज पर हमारा इन यूज होना है और किस स्टेज पर एट यूज होना है। तो एट और इन में हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 2 पार्ट कर लेते हैं। यूज ऑफ एट और यूज ऑफ इन। तो देखिए, एट का अर्थ होता है पर और इन का अर्थ होता है में। ये इसके सेंस होते हैं, पर और में। लेकिन यहाँ पर एट मीन्स भी में का अर्थ शो करता है। एट से भी में का अर्थ शो होता है। तो देखिए, पर का जब अर्थ शो होगा तब मोस्टली एट आ जाएगा, लेकिन जब में का अर्थ शो होगा तो हम सोचेंगे कि में के लिए हमें एट यूज करना है या इन यूज करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं बहुत ही क्लियरली आपके वो डाउट्स क्लियर कराने जा रही हूँ जो आप अक्सर मिस्टेक करते हैं। सपोज कि मैंने कहा आपसे कि वह घर पर है, आपको ट्रांसलेट करना है वह घर में है। तो हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे ही इज एट होम। ये बनाएंगे ही इज एट होम, वह घर पर है, ना कि ये बनाएंगे कि ही इज इन होम। अगर हम बोल देते हैं वह घर में है, तो में का के लिए हम इन कभी नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, एट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ये तो मैंने एक ऐसे ही एग्जांपल बताया था, इसे मैं बाद में बताती हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि एट का यूज कहाँ होता है। तो एट का यूज होता है हमारा छोटे शहरों, छोटे गांव या कस्बों से पहले। छोटे गांव या कस्बों से पहले हम एट का यूज करेंगे, और यहाँ पर बड़े शहरों से पहले इन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। तो देखिए, अगर सेंटेंस में कहा जाए कि वह कानपुर में रहता है, तो बताइए वह कानपुर में रहता है। एट मीन्स भी में होता है और इन मीन्स भी में होता है। अब वह कानपुर में रहता है, कानपुर क्या है, छोटा गांव है या बड़ा शहर है?
तो सिंपली बड़ा शहर है तो हम लिखेंगे ही लिव्स इन कानपुर। अब हमने यहाँ पर इन लगा दिया, लेकिन अगर कहा जाए कोई भी गांव का नाम ले दिया जाए कि वह सपोज है छोटा सा कोई गांव हो, ही लिव्स इन पोरबंदर। अब देखिए अगर हम यहाँ पर कह देते हैं ही लिव्स इन पोरबंदर तो यहाँ पर ये इन गलत हो जाएगा, क्योंकि पोरबंदर कोई बड़ा शहर या सिटी नहीं है, तो ये सेंटेंस यहाँ तो रॉन्ग होगा। लेकिन अगर हम यहाँ बना देंगे कि ही लिव्स एट पोरबंदर तो यहाँ पर ये एट लगाएंगे तो सही हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए हैं कि बड़े शहरों से पहले हम इनका यूज करते हैं, छोटे गांवों या कस्बों से पहले एट का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हैं, तो दिन के दो भाग जो हैं उसमें हम एट का यूज करेंगे और दिन के जो दो भाग हैं उसमें हम इनका यूज करेंगे। कौन कौन से एट का यूज होता है? नाइट, मिडनाइट से पहले, और इनका यूज होता है हमारा मॉर्निंग और इवनिंग से पहले। तो नाइट मिडनाइट से पहले एट का यूज होता है, मॉर्निंग इवनिंग से पहले इनका यूज होता है। एग्जाम्पल अगर आता है he goes to walk तो यहां पर आएगा in the morning। इन आएगा क्योंकि मॉर्निंग है, he goes to walk in the morning। लेकिन यहां पर जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे कि the dogs bark, the dogs bark तो यहां पर आएगा at night। अब देखिए हम जब सेंस निकालेंगे तो दोनों में मैं का अर्थ आएगा। हम कहेंगे द डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं, तो इसमें मैं का सेंस आएगा। ही गोज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह टहलने जाता है, तो इसमें तो मैं छिपा ही रहता है, हमेशा मैं का सेंस आता ही नहीं है, तो वह सुबह टहलने जाता है, तो इसमें मॉर्निंग है इन आएगा, इसमें नाइट है एट आएगा। द डॉग्स बार्क एट मिडनाइट तो एट आएगा। तो ये हमारा दूसरा डिफरेंस हो गया इन और एट का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस में क्या है। तो देखिए नेक्स्ट डिफरेंस में ये है कि जब हम एट का यूज करते हैं किसी समय के लिए एट का यूज करते हैं, और समय के लिए इनका भी यूज किया जाता है। ये दोनों समय के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन समय कैसा होना चाहिए? एट वाला जो समय होता है वो होता है बजे से पहले, और ये जो इन वाला समय होता है ये एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय होता है, वो भी किसका? वर्ष का। अब देखिए ये बजे से पहले आता है, ये भी निश्चित समय है। देखिए बजे हमेशा निश्चित समय होता है, और देखिए अब निश्चित समय में अंतर देखिए, इस निश्चित समय में इन भी आता है, निश्चित समय में एड भी आता है। लेकिन बजे निश्चित समय के लिए जब बजे आए तो हमारा एट यूज होता है। ही गेट्स अप एट 5 o'clock। देखिए ही गेट्स अप एट 5 o'clock, वह 5 बजे उठता है। अगर हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो इन द मॉर्निंग और आ जाएगा, ही गेट्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए 5 o'clock बजे है, इसलिए 5 o'clock से पहले एट आएगा, ये भी निश्चित समय है। अब देखिए अगर हम दूसरे निश्चित समय की वर्ष का, साल का, जैसे कि महीने हो गए, जैसे महीने क्या है? सप्ताह है, महीने, और आपका जो वर्ष हो गया डेट सन हो गई,
ये सभी इसमें आ जाते हैं। देखिए जैसे कि he will return, तो यहाँ पर in a week हो जाएगा। वह एक सप्ताह में लौट आएगा, तो यहाँ पर एक सप्ताह है, ये वर्ष का ही तो एक पार्ट है। अब अगर हम कहें कि he went to आगरा in 2015, तो यहाँ पर 2015 एक सन है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। हम महीने की बात करते हैं अगर कि वह जुलाई में, स्कूल जुलाई में खुलेंगे, स्कूल will be opened in जुलाई। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा वीक, जुलाई अब 2015, ये सब किसका टाइम है, वर्ष का, ईयरली समय है, पार्ट है, वर्ष का एक हिस्सा है। लेकिन जो बजे वाला समय होता है उसके पहले हमेशा एट का यूज किया जाता है। ये आपका एक तरह से एक्सेप्शन है। तो ये आपका एट का हो गया और ये इन का हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको इन और एट के मिक्स वाले कंफ्यूजन्स दूर किए हैं जो अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं। अब हम चलते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आपका इन का यूज होता है और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें आपका एट का यूज होता है। तो एट में देखिए, अगर हम एनवाइड की बात करते हैं, एनवाइड या एंग्री, क्रोधित होने वाली कोई भी वर्ड की बात करते हैं तो इनके साथ हमेशा एट का यूज किया जाता है। एनवाइड, ही हैज एनवाइड एट हिज बिहेवियर, he is angry at his behavior, annoyed, angry। अब देखिए laugh, laugh की बात करते हैं तो एट आता है, we should not laugh at other, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बनता है we should not laugh at others। अगर हम अक्सर इनका अर्थ निकालते हैं, हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए, तो पर के लिए हम ऑन भी लगा देते हैं क्योंकि ऑन मीन्स भी पर होता है। लेकिन हमें लाफ के साथ क्या लगाना है, एट। लाफ है, लॉक है, लॉक, सॉक, ठीक है। तो इस टाइप से हम एट का यूज करेंगे इन वर्ड के साथ। अब अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि बिलीव, बिलीव के साथ इन आता है, बिलीव, ट्रस्ट, वी शुड नॉट, वी शुड बिलीव इन गॉड, वी शुड ट्रस्ट इन गॉड। अगर हम वर्ड लेते हैं इंटरेस्ट, आई हैव इंटरेस्ट इन ए ग्रामर, इस तरह से एग्जाम्पल बन जाता, आई हैव इंटरेस्ट इन ग्रामर। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आया है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इन। एक्सपर्ट, ही इज एक्सपर्ट इन सिंगिंग, तो एक्सपर्ट के साथ इन आ जाएगा आपका। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें इन का यूज किया जाता है। तो बिलीव हो गया हमारा, ट्रस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एक्सपर्ट हो गया, और इसी तरह से हमारा हम कहें कि इनका यूज अबाउंड है, जैसे अबाउंड होता है भरा होना, ये बात अबाउंड के साथ भी इन होता है, अबाउंड होता है भरा होना। दिस पॉन्ड दिस पॉन्ड अबाउंड्स इन फिशेस, इस तरह से आपका अबाउंड आ जाएगा। और इसके अलावा हमारा इंटरफियर हो जाएगा, इंटरफियर होता है हस्तक्षेप करना, तो इंटरफियर, इंटरफियर के साथ भी इनका यूज किया जाता है, तो हमारा इंटरफियर हो गया। और हमारा और भी एक दो वर्ड्स में बता दूं आपको, जैसे कि प्राइड हो गया, प्राइड के साथ इन आता है, प्राइड गर्व करना होता है। तो ये हमारे इन हो गए और ये हमारे एड के वर्ड्स हो गए। एड के वर्ड्स में अगर हम एक दो वर्ड्स की और बात करते हैं तो हमारा एड का यूज सरप्राइज के साथ हो जाता है, वंडर के साथ हो जाता है सरप्राइज। जैसे कि
he has been surprised at his work। इस टाइप से तो सरप्राइज के साथ एट हो जाएगा, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, वंडर, वंडर के साथ एट आता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ निश्चित है कि आपका एट आएगा, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ इनका यूज किया जाएगा। तो ये हमारा आज इन और एट का यूज कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डिफरेंस पढ़ा, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा कि एट का यूज छोटे कस्बों गांव से के पहले किया जाता है, इनका बड़े शहरों के लिए किया जाता है। फिर हमने पढ़ा दिन के दो भाग हैं, जो इवनिंग मॉर्निंग के पहले इनका यूज किया जाता है, और बाकी के दो भाग हैं नाइट मिडनाइट से पहले एट का यूज किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा समय पर, समय के लिए कब इन और कब एट का यूज किया जाता है। तो हमारा जो निश्चित समय है उसी निश्चित समय से के लिए ही इन और एट का यूज किया जाता है, लेकिन निश्चित समय को भी डिवाइड किया गया है, बचे से पहले एट का यूज किया जाता है, बाकी वर्ष के जो भाग होते हैं उनके सबके पहले इनका यूज किया जाता है। और इसके बाद हमने देखा कि किस वर्ड के साथ एट आता है और किसके साथ इन आता है। तो आपके लिए इतना ही काफी है। अगर आप इन और एट का इतना सा यूज याद रखते हो तो आपका कभी गलत नहीं होगा कोई भी सेंटेंस, चाहे आप सिंटैक्स में करेक्शन के लिए कर रहे हो या फिलअप में फिल इन द ब्लैंक्स में कर रहे हो, आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो ये आज का आपका वीडियो कंप्लीट हुआ इन एट का यूज। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो वास्तव में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप प्रीपोजिशन के अपने ये यूजेस सारे यूजेस इसी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।